आज मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संभल में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा संभल में आज आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं और क्यों आज आपका ये दौरा खास है संभल का? बेसिकली संभल में कई तरीके के कार्य चल रहे हैं, जिसमें से 5 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। 2 सुगम्य पुस्तकालय स्थापित हुए हैं, एक पवासा ब्लॉक में और एक संभल में। तो दोनों सुगम्य पुस्तकालय बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए है, जिनको अभी तक हालांकि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का स्कूल तो है, लेकिन जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम में है, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को तो ट्रेन किया जाता था, लेकिन सभी के लिए नहीं था। ये पुस्तकालय उन बच्चों को जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनको ट्रेन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा और उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज जिनको ये समाज अपने ऊपर बोझ मानता है, वो कल को समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक शुरुआत सुगम्य ज्ञान केंद्र के तौर पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी के सहयोग से की गई है, एक नई शुरुआत है। दूसरा 3 कार्य जो कंप्लीट हुए हैं अभी संभल में, वो एक तो आपने देखा 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा, जो संभल में पहली बार आप इस शहर में देख रहे होंगे। दूसरा सत्यव्रत पुलिस चौकी, जहाँ पे 250 कैमरे लगे हैं, उनके द्वारा पूरी चारों तरफ के एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है। 1300 कैमरे संभल में पूरे शहर में लगे हैं। इन कैमरों के द्वारा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विकास कार्यों से लेकर जो साफ़ सफाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सघन मॉनिटरिंग हो, खासतौर से महिला सुरक्षा मिशन शक्ति चल रहा है, उसके दृष्टिकोण से सघन मॉनिटरिंग हो कि कहीं किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सकें। जो आखिरी कार्य था जो अभी कंप्लीट होके हुआ है, वो है चक्की का पाट, जो संभल की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय ये कहा जाता है कि परमारों से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें आला उदल परमारों की तरफ से लड़ रहे थे और उदल के द्वारा चक्की का पाट टांगा गया था। वो 2 वर्ष पहले बारिश में गिर गया था। उसको फिर से जिला प्रशासन ने नगर पालिका के सहयोग से उसको पुनर्स्थापित किया है, सौंदर्यीकरण उसका कराया और एक पहचान है वो संभल की, उस पहचान को कायम किया है। अभी हम एक तीर्थ पर खड़े हैं संभल में। जो तीर्थ का मतलब, जो सरोवर थे, उन सरोवरों के किनारे सरोवरों की पूजा होती थी, उस दिन को तीर्थ कहा जाता था। और आपको पता है कि संभल तीर्थों का, कूपों का एक ऐसा शहर है जो अपनी विशिष्ट पहचान रखता है पूरी दुनिया में। उस पहचान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, उसके अनुरूप हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जो शहर में जो तीर्थ हैं उनकी पहचान करके, शहर के बाहर जो तीर्थ हैं उन सब की पहचान की गई और उसके अनुरूप जो तीर्थ जिस तरीके का, उसी के अनुरूप उसको विकसित कर रहे हैं, जो संभल में विकास की एक नई दिशा, संभल के विकास को एक नई दिशा देगा, एक नया दृष्टिकोण संभल के प्रति पैदा करेगा। और जो संभल की इमेज पिछले 1 वर्ष पहले जिस तरीके से एक लोगों ने इमेज बनाई थी, उसको उसमें बदलाव देगा और साथ ही साथ लोगों के लिए रोज़गार का साधन भी ये बनेगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो सारे कार्य तीर्थों के, कूपों के और जितने हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके पूरे हो जाने के बाद संभल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र होगा। अच्छा सर, तीर्थ क्षेत्र का आपने जिक्र किया और डीएम साहब से हमारी बात भी इस विषय में होती रहती है। तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जाना, ये कितना बड़ी चुनौती आपके लिए है और इसको लेकर मेनली क्या क्या फोकस आप लोग कर रहे हैं? देखिए, संभल को भविष्य की नगरी कहा गया है, क्योंकि ये मान्यता है कि कल की का अवतार संभल में होगा। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आज की स्थिति में उस पुरानी जो विरासत है और जो भविष्य की जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं, उनको जोड़ना, उनकी ब्रिजिंग करना चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि अभी लोगों का विश्वास उस चीज़ में डेवलप करना, और सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वास डेवलप करना कि ये सारे कार्य लोगों के लाइवलीहुड के लिए बहुत बड़ा बूम पैदा करेंगे। अब चूंकि आज वो सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं संभल में। अगर आप कहें कि संभल, अगर अपने पूरे डिवीज़न के हिसाब से अगर संभल को देखूं तो संभल को लोग कहते हैं कि सबसे पिछड़ी जगह है, जबकि संभल की ऐतिहासिकता और विरासत को आप देखेंगे, उसकी एक समृद्ध विरासत रही है जो हमारे पूरे 5 जनपदों में से किसी के पास उतनी नहीं है, लेकिन संभल जितनी समृद्ध विरासत किसी की नहीं रही है। ये पहले एक सूबा हुआ करता था संभल। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो संभावनाएं अपार हैं और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए हम लेके चल रहे हैं। इसके आगे डेवलपमेंट का चुनौतियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि संभल में एक आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा परिवर्तन जो लोगों के सिर्फ यहाँ के लोगों का ही दृष्टिकोण और उनके जीवन को नहीं बदलेगा, बल्कि जो पूरी दुनिया है उसका संभल के प्रति दृष्टिकोण है उसको भी बदलेगा। अच्छा सर, एक सवाल मैं धरातल के अंदर से आपका पूछना चाहूँगा, क्योंकि
कई लोगों से मैंने बातचीत भी की, संभल के जो रहने वाले लोग हैं, वो एक सवाल ये पूछते हैं कि संभल में आखिर खुदाई कब तक चलती रहेगी? खुदाई अभी भी चल रही है, कुआं खोदा जा रहा है। इस खुदाई को लेकर आपके पास कोई जवाब? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना, मैंने आपसे कहा कि संभल की एक समृद्ध विरासत रही है। उस विरासत में जो चीज़ें लाइव हैं, अभी भी हमारे लिए काम की हैं। जो सवाल है कि खुदाई कब तक चलती रहेगी, उसमें कोई ऐसी मृत चीज़ नहीं है जिसको हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को जो अभी लाइव हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप देखेंगे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं चीज़ों को हम वापस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदाई का सेंस सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे जगहों की पहचान हो रही है, जैसे जैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और इस जगह के लिए वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जैसे उनकी पहचान हो रही है वैसे वैसे हम उसको वापस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीते समय में बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने पहचाना नहीं, उसको ध्वस्त कर दिया। जब मैं संभल का इतिहास बताना शुरू करूंगा और आप चारों तरफ दृष्टि दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं इसी जगह का इतिहास बता रहा हूँ। वो अब जब ये चीज़ें रिवाइव होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, संभल वही इतिहास है, संभल का वही विरासत है जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है बहुत सारी किताबों में। और ऐसा नहीं है कि हम कोई काल्पनिक चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ धरातल पर है, जो आइडेंटिफाइड है, उसी को हम वापस ले आ रहे हैं। अभी लोगों को इसलिए लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा इस खुदाई से मिलेगा क्या, या इस जिस तरीके के कार्य हैं इनसे हमें मिलेगा क्या। कल को जब उनका लाइवलीहुड इससे जुड़ेगा, जब उनको पता चलेगा कि दुनिया के बहुत सारे देश के देश, जगह नहीं देश के देश सिर्फ इसी पर सर्वाइव करते हैं कि उनके यहाँ पर्यटन कितना आता है, लोग आकर्षित होकर उस जगह पे कितना आते हैं, तब उनको समझ में आएगा कि हम भविष्य के लिए कौन सी नींव तैयार कर रहे हैं। और जो बहुत पहले हमारे पुरखों ने तैयार कर दिया था, हम तो वो तैयार भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको बस रिवाइव कर रहे हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसको तीर्थ नगरी के रूप में विकसित किया जाए। तीर्थ नगरी हम जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकते जब तक कि वहाँ की विरासत वैसी ना हो। उस विरासत को खोज के निकालना ही पड़ेगा और तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कपिल रस्तोगी जिन्होंने एक शिकायत की है कुआं खोदने के लिए और उस पर खुदाई का काम शुरू भी हो चुका है। कपिल रस्तोगी की एक शिकायत ये भी थी कि उनको जो 78 के दंगे हुए थे, उन दंगों में घर छोड़ना पड़ा, उनके घर पर जो है वो कब्जा कर लिया गया। एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया था कि चिन्हित किया जाएगा कहाँ पर घर है और हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपको हम वहाँ पर बसा दें। उन्होंने कहा कि उनको डर लगता है संभल दोबारा वापस आते हुए। इस बात का जिक्र कपिल रस्तोगी ने किया था। 1 वर्ष में बहुत कुछ बदला है, आपको खुद इस बात का एहसास हो रहा होगा अगर आप 1 वर्ष पहले यहाँ आए होंगे तो। लोगों का दृष्टिकोण बदला है, जो प्रशासन ने जो यहाँ कार्य किए हैं उसने लोगों में भरोसे का विकास किया है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को अब डरने की आवश्यकता है। रही बात कि विभिन्न स्तरों पर जो शिकायतें हैं, हर एक शिकायत का अलग अलग स्तर पर निस्तारण होना है, अलग अलग स्तर पर उसको डील किया जाना है। जो प्रशासन के स्तर पर है या जो मेरे स्तर पर चीज़ें हैं उसको तो हम त्वरित कार्रवाई उस पर तुरंत कर ही रहे हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें शासन से जुड़ी हुई हैं, शासन के विभिन्न स्तरों पर वो चल रहा है। इसमें हर एक स्तर पर त्वरित कार्रवाई चल रही है। चूँकि ये मैटर बहुत पुराना है तो जब तक सारी कड़ियाँ हम जोड़ नहीं लेते लोगों को प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा। पर ये एश्योर करता हूँ मैं सबको कि सारी कड़ियाँ जोड़कर तार्किक तरीके से सबको वापस उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सबको न्याय मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए।